ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किरायों में 25% की कमी की जाएगी। रेल मंत्रालय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से अंबिकापुर में 374 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। प्रदेश में यात्री बसों में महिलाओं और स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किरायों में 25% की कमी की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में 50% से कम यात्रियों की संख्या होने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। रेलगाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने कहा है कि उसने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी जोनल रेलवे को देने का निर्णय लिया है। ये योजना अनुभूति और विस्टाडम कोचेज सहित एसी सुविधा और एसी चेयर कार तथा एग्जीक्यूटिव क्लास वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। यात्रियों की संख्या के मद्देनजर किसी या सभी दर्जों में रियायत दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि रियायतों की ये घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबिकापुर में 374 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन और माता राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें मुख्य रूप से महाविद्यालय भवन, अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम, छात्रावास, आवासीय परिसर सहित अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी स्टेडियम के अंतर्गत खेलो इंडिया मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम हॉल सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अंबिकापुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की अधोसंरचना का काम पूरा हो जाने से पूरे सरगुजा संभाग को लाभ मिलेगा। प्रदेश में यात्री बसों में महिलाओं और स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगाने की तैयारी की जा रही है। पैनिक बटन लगाने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे तथा अनहोनी से निपटने में काफी सहूलियत होगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12,000 बसें संचालित हो रही हैं, जो अलग अलग रूट से प्रदेश के कोने कोने तक जा रही हैं। इसी तरह राज्य में लगभग 6,000 स्कूल बसें भी संचालित हैं। इन बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल पल की जानकारी मिलेगी। प्रदेश में खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण और उनसे खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ग्राम स्तर पर रोका छेका अभियान और सभा का आयोजन होगा। साथ ही खुले में चराई कर रहे पशुओं के व्यवस्थापन और गोधन सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कृषि विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को गांवों में 17 जुलाई तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रोका छेका अभियान चलाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोका छेका अभियान के तहत ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित करने को कहा गया है, जिसमें रोका छेका प्रथा के अनुरूप पशुओं से फसल बचाव का निर्णय ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों द्वारा लिया जाएगा। प्रत्येक गौठान ग्राम में मुनादी कराने और गौठानों में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं।
बिलासपुर के ग्राम बेलतरा के पास कल हुई एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भाजपा कार्यकर्ता विश्वंभर यादव को बेहतर इलाज के लिए आज चकरभाटा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स अस्पताल भेजा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचकर घायल कार्यकर्ता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि ग्राम बेलतरा के पास कल हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। ये सभी लोग प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए रायपुर आ रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने पर ओम प्रकाश माथुर और मनसुख मंडाविया को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, सह संगठन प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और OP चौधरी सहित वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी है। बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त सहायक शिक्षक और व्याख्याता के 12,489 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल की मेरिट अनुसार सूची भी विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। चिप्स द्वारा संबंधित के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने ID पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी अगस्त माह के पहले सप्ताह में 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संचालक लोक शिक्षण ने बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस प्रतियोगिता में 20 खेलों की प्रतियोगिता होगी। इनमें हॉकी, भारोत्तोलन, योगासन, खो-खो, कबड्डी, शतरंज, लॉन टेनिस, हैंडबॉल, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। मालदीव की राजधानी माले में बीते 5 से 8 जुलाई तक आयोजित 13वीं साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बिलासपुर जिले के P आनंद राव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 80 किलोग्राम वजन वर्ग में 5वां स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त कर टीम चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब भी भारत के सर्वानंद मनी ने जीता है। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका जैसलमेर से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने बस्तर और सरगुजा संभाग में तेज बारिश होने की संभावना भी जताई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। और कोंडागांव जिले के केशकाल थाना क्षेत्र में जंगली सुअर का शिकार करने गए एक व्यक्ति द्वारा भरमार बंदूक से फायर किए जाने से उसके एक साथी की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एसी चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव क्लास के किरायों में 25% की कमी की जाएगी, रेल मंत्रालय ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से अंबिकापुर में 374 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। प्रदेश में यात्री बसों में महिलाओं और स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।